नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है यूपी 75 का। यूपी में यूके स्ट्रेन मिलने के बाद अलर्ट, 575 यात्री अब भी लापता, अधिकारियों ने साधी चुप्पी। धार्मिक स्थलों के बेहतर संचालन के लिए यूपी सरकार बनाएगी कानून, अध्यादेश लाने की तैयारी। वाराणसी में कोरोना काल में पहली बार एयरपोर्ट पर बरामद हुआ इतना सोना। दुबई से पहुंचे 2 यात्री हिरासत में। राधा मोहन ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी भाजपा। मुनव्वर राणा की बेटी के सपा में शामिल होने पर मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। राम मंदिर निर्माण में नींव की खुदाई कर पत्थरों को बिछाकर बनेगा आधार। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति व फीस भरपाई पाने को आधार लिंक, बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी। यूपी में इस बार का हैप्पी न्यू ईयर घर पर, कोरोना के नए साल का जश्न किया फीका। कश्मीर में नए साल से पहले धारा 144 लागू, गंगा पार रेती और नौकायन पर भी प्रतिबंध। बिकरूकांड में शहीद सीओ की बेटी ने राजपत्रित अधिकारी के पद पर किया आवेदन, एसएसपी दफ्तर में जमा किए दस्तावेज। यूपी में 52 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन, आईजी से एडीजी और डीआईजी से आईजी बने अधिकारी। महोबा कांड में क्रशर कारोबारी की मौत का मामला, 4.5 महीने बाद भी नहीं लगा पूर्व एसपी का सुराग। यूपी में कांग्रेस नेता समेत 2 की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित परिजनों ने हमलावर का घर फूंका। दानदाताओं को राम मंदिर के छाया चित्र, डिजिटल सिग्नेचर और बारकोड वाली मिलेगी रसीद। उन्नाव की हवा में जहर घोल रहे 34 कारखाने सील, जैविक खाद व पोल्ट्री फूड के लाइसेंस पर तैयार कर रहे थे ग्लू व चर्बी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख व पूर्व जिम सदस्य समेत 5 के शस्त्र लाइसेंस निलंबित, पुलिस ने जमा कराई 1 की रिवॉल्वर। राजधानी लखनऊ में सड़क किनारे स्कूटी खड़ी कर युवती ने खुद को लगाई आग, जलकर हुई मौत। शिवपाल यादव ने कहा कि सभी सेक्युलर दलों को एकजुट कर लड़ूंगा चुनाव। किसान संगठनों की सरकार को दो टूक, कृषि कानूनों को वापस लेने के तरीके पर होगी वार्ता। विकास दुबे से दोस्ती निभाना पड़ा महंगा, मुख्यमंत्री योगी ने चौबेपुर के बीडीओ को किया निलंबित। मोबाइल लॉन्च प्रकरण की हो सीबीआई जांच, लालू बोले जीरो टॉलरेंस की आड़ में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर।
में कौशल विकास राज्य मंत्री के भाई पर धोखाधड़ी का केस, फोन के प्रचार के बिना अनुमति लगाई पीएम सीएम की फोटो। कानपुर के सिख दंगे में एक और मामले की बंद होगी जांच, कनाडा में रह रहे वादी ने पैरवी करने से किया इनकार। कानपुर में रूस की महिला से दुष्कर्म का मामला, कर्नल के परिजन बोले ब्लैकमेलिंग के लिए झूठा फंसाया। उत्तर प्रदेश के सीनियर खिलाड़ियों के कैंप में पहुंचा कोरोना, एक पॉजिटिव, मचा हड़कंप। यूपी में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला केस, मेरठ की 2 साल की बच्ची में मिला वायरस, 14 दिन पहले ब्रिटेन से लौटा था परिवार। डीएलएड 2020 का सत्र शून्य होने के कगार पर, सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। मथुरा में बवाल, आरएसएस कार्यालय पर पथराव, 2 स्वयंसेवक घायल, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की पोल खोलेगी एसटीएफ, जल्द सीएम को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा पार रेती या नाव पर नए साल के जश्न पर नकेल, नई गाइडलाइन जारी। राजू श्रीवास्तव को मिली पाकिस्तान से धमकी, फोन करने वाला बोला दाऊद पर कमेंट करते हैं सुधर जाएं। लव जिहाद पर शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का बड़ा बयान, इस्लाम में धर्म परिवर्तन बिना निकाह मुमकिन नहीं। नए साल के पहले सप्ताह में यूपी में होगी बारिश, जनवरी में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। गोरखपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले के वाहन को बस ने मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला। बिना रेफर निजी अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे रेल कर्मी, कैशलेस और क्रेडिट मेडिकल की मिलेगी सुविधा। राजधानी लखनऊ में 194 नए मिले कोरोना मरीज, एक की अस्पताल में मौत। लखनऊ की 3,500 दवा की थोक दुकानें 4 दिन बंद, कोरोना काल में बढ़ सकती है दिक्कत। साइबर क्राइम की बारीकियां बताएगा लोहिया विधि विवि, कोरोना काल में बढ़ गया अपराध। गोरखपुर में 4 जनवरी से चलेंगी आधा दर्जन इंटरसिटी ट्रेनें, रेल ने जारी की समय सारणी। जनसंवाद कार्यक्रम से प्रयागराज के लोगों के बीच अपना अस्तित्व बनाने में जुटी आप। प्रयागराज में शौच के लिए गए इंटर कॉलेज के छात्र की हत्या, छात्र की गला दबाकर हत्या से सनसनी। कानपुर देहात में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की सीडीओ सौम्या पांडे ने की समीक्षा, निजी भूमि पर तालाब खुदाई योजना के आवेदनों की ली जानकारी।
लखीमपुर खीरी में हो रहे अवैध लकड़ी कटान को लेकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने मौके पर मारा छापा, चौकी इंचार्ज और सिपाही को किया निलंबित। सीतापुर में महबूबाबाद रोड पर हुआ बड़ा हादसा, ट्रक और मैजिक की हुई टक्कर, 12 को लगी चोट, 4 लोगों की हालत गंभीर। शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कानपुर, कहा कि जब से भाजपा आई है तब से सब परेशान। गोंडा में रेलवे की संपत्ति चोरी करने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार, लाखों रुपए के 12 बंडल सिंगल केबल हुआ बरामद। मथुरा के गोवर्धन में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े एक मकान को बनाया निशाना, लाखों रुपए के जेवर किए पार। यूपी में विदेशी निवेशकों ने दिखाई रुचि, वाराणसी में हॉलिडे होम के लिए 250 करोड़ निवेश का प्रस्ताव। चित्रकूट में कांग्रेस नेता और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या, नाराज भीड़ ने आरोपित का घर फूंका। यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 3 जनवरी तक शामिल होंगे नाम, दावेदारों ने पकड़ी तेजी। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा चालान करो बोलकर कानपुर के बड़ा चौराहे पर युवक ने रोक ली एसपी की गाड़ी। प्रयागराज में स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे आप विधायक सोमनाथ भारती को पुलिस ने लिया हिरासत में। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी के लिए जालसाज हुए सक्रिय, लोगों को लगा रहे चूना। लखनऊ में 10 जनवरी से फिर लगेगा मुख्यमंत्री आयोग मेला, कोविड-19 की वजह से लगी थी रोक। साल के आखिरी दिन सीएम योगी भदोही के सबसे बड़े कॉर्पोरेट बाजार का करेंगे लोकार्पण। योगी सरकार के धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन अध्यादेश का साधु संतों ने किया विरोध। लंदन से मेरठ पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन, 2 साल की मासूम में मिला संक्रमण। वायु प्रदूषण के मामले में देश में कानपुर सबसे आगे, लखनऊ की हालत भी गंभीर। नए साल के पहले दिन पर्यटक नहीं कर सकेंगे आगरा के मशहूर ताजमहल का दीदार। आगरा में लुटेरे और पुलिस के बीच मुठभेड़, लूट के 9 लाख रुपए बरामद। मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार की फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश, फेसबुक पर मांगे 25,000 रुपए। वाराणसी में पर्यटकों के आने का क्रम जारी, सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखने की इच्छा। वाराणसी नगर में अब 1-2 कमरों में नहीं चलेगी परिषदीय विद्यालय, 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का होगा विलय। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर ईडी का छापा।
राजधानी लखनऊ कांग्रेस के मीडिया संयोजक समेत 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज। अयोध्या के राम मंदिर के बैंक अकाउंट से लाखों उड़ाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में प्राथमिक स्कूलों में स्वेटर वितरण में धांधली। 14,985 बच्चों को अभी तक नहीं मिला स्वेटर। सपा सुप्रीमो अखिलेश का योगी सरकार पर हमला। कहा 2022 में सरकार बना रही है समाजवादी पार्टी। कौशाम्बी में 24 घंटे में 4 हत्याओं से हड़कंप। धारदार हथियार से काटकर व्यक्ति की निर्मम की हत्या। यूपी में मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत से सहम उठे लोग। गले में कंचा फंसने से तड़प तड़प कर तोड़ा दम। एक 104 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। लव जिहाद कानून को वापस लेने की मांग। ईडी ने खनन घोटाले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के ठिकानों पर मारा छापा। गांव में विकास के लिए मिले 6,000 करोड़ में से 1,800 करोड़ रुपए नहीं खर्च कर पाए प्रधान। यूपी में 40 सरकारी अस्पतालों में लगेगा टीका। कोल्ड चेन की होगी कड़ी निगरानी। अखिलेश यादव ने कहा कि कभी ना था भारत का राजनीतिक नेतृत्व इतना बंजर। यूपी 75 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।